आपका सक्सेस मंत्र बता दीजिए। सक्सेस का कोई मंत्र तो नहीं होता है, अगर एक मंत्र होता तो आज शायद सभी सक्सेसफुल होते। आपने जो अभी टॉप किया है तो इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे? सबसे पहले तो पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं। मतलब किसी एक पर्सन को पॉइंट आउट करना तो बहुत ही मुश्किल है। आजकल सोशल मीडिया में जो यूथ है अपना टाइम पास तो ऐसे ही स्क्रॉल करके करते हैं, और सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन का रीज़न भी सोशल मीडिया एक्चुअली आज इतना ज़्यादा हमारे लाइफ का पार्ट बन गए कि कम्प्लीटली एलिमिनेट करना तो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। अगर कोई कर पा रहे तो बहुत अच्छी बात है। बट मैंने ऐसा था कि मैं यूट्यूब ही एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था जो यूज़ करता था एंटरटेनमेंट के लिए। सीजी भास्कर, हर खबर घर तक। छत्तीसगढ़ का भिलाई को एजुकेशन का हब कहा जाता है, जहां हज़ारों बच्चे अपने सपने लेकर साथ यहाँ आते हैं और मेहनत कर उस फल का मिठास भी चखते हैं। हर साल यूँ तो भिलाई से बच्चे नीट या जेई जैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं, उसी तरीके से इस साल भी 2025 नीट के स्टेट टॉपर रहे दर्शत जैन। ऑल इंडिया रैंक 524 रहा है। आइए जानते हैं दर्शत से कि उसके पीछे का स्ट्रगल और मेहनत क्या रंग लाया और किस तरीके से उन्होंने मेहनत की, और बताएंगे वो कि अपना सक्सेस मंत्र। मेरा नाम दर्शत जैन है। मैंने 4 मई को नीट दिया था, 4 मई 2025 को। उसमें मैंने ऑल इंडिया रैंक 524 सिक्योर किया है और स्टेट रैंक 1 है। तो मेरा पहला सवाल ये रहेगा कि अभी क्या महसूस हो रहा है जब आपने स्टेट टॉप किया है? सबसे पहले तो बहुत अच्छा फील हो रहा है मुझे। काफ़ी ओवरवेल्म्ड और ग्रैटिट्यूड, सबसे पहले तो जो फीलिंग आ रही है वो ग्रैटिट्यूड की है टुवर्ड्स द टीचर्स, पेरेंट्स एंड एवरीवन हु सपोर्टेड मी इन दिस जर्नी। उम्मीद थी इतनी अच्छी रिजल्ट की? लोग कहते ज़रूर थे कि पोटेंशियल है, बट आप कभी वैसा एक थॉट प्रोसेस में रहते नहीं हो जब आप एफर्ट डालना है तो आप रैंक का सोचते नहीं हो। तो उतना कुछ एक्सपेक्ट तो नहीं किया था मैंने, बट हैप्पी विद द रिजल्ट्स। किस तरह का तैयारी आपने किया था एग्ज़ाम्स के लिए, और किस किस चीज़ों का मतलब जो स्ट्रगल होती है लाइफ में वो क्या फेस करना पड़ा आपको? मैम, तैयारी के लिए तो सबसे पहला चीज़ जो होता है वो सबसे पहला स्टेप तो होता है पेरेंट्स का सपोर्ट। तो मेरे दोनों पेरेंट्स, इवन ग्रैंडफादर भी डॉक्टर ही हैं, तो उनका सपोर्ट तो बहुत अच्छा रहा था। उन्होंने काफ़ी हेल्प करी थी मुझे टॉपिक समझना से लेके जो भी अप डाउन ट्रांसपोर्ट वगैरह सब चीज़ों के लिए मुझे उन्होंने काफ़ी हेल्प करी थी। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो आता है कि स्कूल में भी मुझे टीचर्स बहुत अच्छे मिले थे, तो उनका भी काफ़ी कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए मुझे काफ़ी हेल्प मिली थी उसमें। देन कोचिंग में मैंने 2 ईयर क्लासरूम प्रोग्राम किया था बायोलॉजी के लिए एपेक्स क्लासेस से, फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए स्कॉलर्स एम्पायर से। तो जो टीचर्स ने वहाँ पे कंसेप्चुअल डेप्थ बनाई थी, वहाँ के जो टेस्ट्स रहे, मॉड्यूल्स रहे, उन्होंने मुझे एक्चुअली काफ़ी हेल्प किया अपने कंसेप्ट्स को क्लियर करके, स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करने में। स्कूल कब कंप्लीट किया आपने स्कूलिंग? मैंने इसी साल स्कूलिंग कंप्लीट की। मेरा ये नीट का फर्स्ट अटेम्प्ट था। कॉन्ग्रेचुलेशन। आजकल सोशल मीडिया में जो यूथ हैं अपना टाइम पास तो ऐसे ही स्क्रॉल करके करते हैं, और सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन का रीज़न भी सोशल मीडिया है। तो उसको आपने अपने लाइफ से कितना दूरी बना के रखा और कितना इन्वॉल्व किया, तो और किस तरीके से किया? मैम, सोशल मीडिया एक्चुअली आज इतना ज़्यादा हमारे लाइफ का पार्ट बन गए कि कम्प्लीटली एलिमिनेट करना तो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। अगर कोई कर पा रहे तो बहुत अच्छी बात है। बट मैंने ऐसा था कि मैं यूट्यूब ही एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था जो यूज़ करता था एंटरटेनमेंट के लिए। बाकी कोई प्लेटफॉर्म्स को मैं यूज़ नहीं करता था। मतलब 11th के स्टार्टिंग में था, फिर उसके बाद 11th के मिड के अराउंड मैंने उसे डिलीट कर दिया था सारे सोशल मीडिया ऐप्स को अपने। तो आपने जो अभी टॉप किया है तो इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे? डेफिनेटली सबसे पहले तो पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं। मतलब किसी एक पर्सन को पॉइंट आउट करना तो बहुत ही मुश्किल है, बिकॉज मेरी एल्डर सिस्टर भी थी, उन्होंने भी मुझे काफ़ी ज़्यादा गाइड किया था। मेरे फ्रेंड्स थे जिन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया था। इवन मेरे कोचिंग में जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ था उन्हें भी, क्योंकि दे वर ऑल्सो वेरी सपोर्टिव, उन्होंने जैसा मुझे हेल्प चाहिए थी उन्होंने भी अपने साइड से पूरी हेल्प करी थी। कौन सा कोचिंग आपने ज्वाइन की थी? मैंने रेगुलर क्लासरूम प्रोग्राम्स किए थे 2 ईयर के। बायोलॉजी के लिए एपेक्स क्लासेस से किया था, फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए स्कॉलर्स एम्पायर से किया था। तो मतलब एपेक्स के टीचर्स से कितना सपोर्ट मिला और कितना आपका सेल्फ स्टडी रहा?
सेल्फ स्टडी तो डेफिनेटली रहा, बट क्योंकि सेल्फ स्टडी के बगैर तो कुछ भी चीज़ ऐसे आज पॉसिबल नहीं है। और लेकिन एपेक्स का टीचर्स के लिए मैं डेफिनेटली कहूँगा कि मतलब उनका जो कंसेप्ट का अंडरस्टैंडिंग है और वो जिस इंटरेस्ट से खुद पढ़ाते हैं, मतलब अगर आप नए भी बच्चे हो तो अपने आप वो टॉपिक में धीरे धीरे इंटरेस्ट डेवलप होता है। भले आपको शायद स्टार्टिंग में लगे कि टॉपिक्स उतने समझ में नहीं आ रहे, बट वो खुद क्योंकि इतने एक इंटरेस्ट से पढ़ाते हैं वो चीज़ों को कि मज़ा आता है। क्लास आप खुद अपने इच्छा से जाना पसंद करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको कोई फोर्सिंग लगेगी कोचिंग जाना। मुझे तो ऐसा ही हुआ था। आप बाकी बच्चों को क्या टिप्स देना चाहेंगे जो अभी तैयारी कर रहे हैं नीट्स या जेई के लिए, जो एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए? मैं 3 टिप्स देना चाहूँगा। पहला टिप है कि प्लीज़ फोकस ऑन कंसिस्टेंसी, नॉट ऑन मोटिवेशन, क्योंकि इन 2 सालों में मोटिवेशन अप डाउन होता रहेगा, बट अगर आप ट्राई करेंगे कंसिस्टेंसी मेंटेन करने की तो रिजल्ट एट द एंड अच्छा आता है। दूसरा जो मैं पॉइंट कहना चाहूँगा वो ये है कि अपने टीचर्स जो आपको कह रहे हैं उनकी बात को फॉलो करिए, बिकॉज वो इन सब चीज़ों में वास्टली एक्सपीरियंस्ड हैं। तो टीचर ने कई सारे बैचेस को पढ़ाए और रिजल्ट्स लाए हैं, तो उनकी बातों को डेफिनेटली आप फॉलो करिए। और तीसरा एडवाइस मैं ये देना चाहूँगा कि मुझे मेरे पापा ये कहते थे बिकॉज कि एनसीईआरटी को एक सल्यूशन बुक की तरह देखिए, ना कि एक क्वेश्चन बुक की तरह। उसमें आपको सारे सल्यूशंस मिलेंगे, क्वेश्चंस आपको बाहर से ढूंढने रहते हैं। आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि मतलब कौन से कॉलेज आप सेलेक्ट करते हैं? या मैम अभी कॉलेज का तो पता है, अभी रिजल्ट आया तो जस्ट थोड़ा सा तो अभी रेस्ट ही कर रहा था। कॉलेजेस में अभी देख रहा हूँ मैं, अभी उतना तो डिटेल में एक्सप्लोर नहीं किया है, बट प्रोबेबली एम्स भोपाल। मतलब देखिए, मैं जितना समझ पा रही हूँ मतलब जो एंट्रेंस एग्ज़ाम पे बच्चे होते हैं वो काफ़ी प्रेशराइज होकर चीज़ों को लेकर चलते हैं, सारी चीज़ों को छोड़ देते हैं, एक्टिविटीज़ छोड़ देते हैं अपने लाइफ में, बहुत सारी चीज़ों को वो सेपरेट कर देते हैं, सिर्फ स्टडी को अपने लाइफ में रखते हैं ना, क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा लेने लगते हैं। तो उस सिचुएशन पे आपका क्या था कि आपने फ्री होके इसे लिया अपने लाइफ में, कि और चीज़ें भी आपने एक्टिविटीज़ रखी, जैसा भी आपने बताया कि आप क्रिकेट खेल रहे थे ना, तो इसलिए? नहीं मैम, कम्प्लीटली एलिमिनेट तो मैंने नहीं किया था। हाँ ज़रूर मैंने काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस किया था, जैसे फैमिली फंक्शंस में भी मैंने जाना थोड़ा रिड्यूस किया था, सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर था, बट मैं ऐसा भी नहीं कहूँगा कि कम्प्लीटली उसे एलिमिनेट करें, बिकॉज ये 2 साल की जर्नी में कई बार ऐसा होता है कि स्ट्रेस बहुत लगता है। तो मेरा तो सबसे पहला चीज़ होता था कि मैं अपने टीचर्स या अपने पेरेंट्स से कॉन्टैक्ट करता था। बाकी उसके अलावा कम्प्लीटली एलिमिनेट तो नहीं कहूँगा, जैसे मैं थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी वीक में रखता ज़रूर था, एंड ये मैं सबको सजेस्ट भी करूँगा कि थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी रखिएगा, क्योंकि वो एक स्ट्रेस भी रिलीव करने के लिए और आपकी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, दोनों के लिए बहुत अच्छा होता है। बाकी मेरे फ्रेंड्स भी सपोर्टिव थे और पेरेंट्स और टीचर्स का तो था ही सपोर्ट पूरे टाइम। आपका कोई हॉबीज़ या आपको जो बहुत पसंद हो? मेरे हॉबीज़ में मैं नॉवेल्स पढ़ता था और पोएम्स लिखता था। लास्ट कि आपका सक्सेस मंत्र बता दीजिए। सक्सेस का कोई मंत्र तो नहीं होता है, अगर एक मंत्र होता तो आज शायद सभी सक्सेसफुल होते, और मुझे ऐसा लगता नहीं है। मैं अभी तो नहीं कहता कि मैं सक्सेसफुल हूँ, आगे अभी काफ़ी सारी चीज़ें करना बचा है टू से आई एम सक्सेसफुल। और आई थिंक वही है कि अगर एक मंत्र बोलूँ तो वो मैं ये कहूँगा कि फॉलो द प्रोसेस में बिलीव करिए, तो उससे बेटर चांस आपको सक्सेस का और किसी में नहीं मिलता है।